Hello, good afternoon everyone. So here we are going to discuss about the vacancies जो अभी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आपकी निकाली थी एंड स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग जो कि स्पेशली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए है. ओके, तो आज लाइक इन लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द वैकेंसी कि कितनी वैकेंसी इसने निकाली है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एंड व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ what are the eligibility criteria we have discussed in the previous video. So here we are going to discuss about the exam pattern and syllabus कि इसका exam pattern क्या होगा, syllabus क्या होगा and how we should approach that. Okay, so एक बार थोड़ा सा brief देख लेते हैं. And I must say that कि this is an excellent opportunity. If you are an agriculture graduate, then this is an excellent opportunity for you. So we are going to discuss about this agri training. Okay, all the vacancies which are released by your नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर स्पेसिफिकली फॉर ट्रेनिंग. ये ट्रेनिंग की ही है, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, एचआर में है, आपके सीड में है, स्टोर्स में है, या फिर दिस फॉर एग्रीकल्चर एज वेल. तो ये सारी ट्रेनिंग की वैकेंसी है. ओके, सो द टोटल वैकेंसीज जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए अगर आप देखेंगे तो उसमें टोटल जो है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 114 वैकेंसी बनती है जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए. बट जो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है दैट इज योर 49. कितनी है टोटल वैकेंसीज आपकी? 49 वैकेंसीज है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास होना चाहिए विद अ मिनिमम मार्क्स ऑफ 60%. मींस कि जो आपका ओवरऑल मार्क्स है सारे सेमेस्टर्स का मिलाकर के दैट शुड बी 60%. 60% आपका होना चाहिए. ओके, एंड यू शुड हैव अ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, स्पेसिफिकली योर एमएस ऑफिस. एमएस ऑफिस में जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया. ओके, तो इस चीज की नॉलेज आपको मैंडेटरी है, ये आपकी होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर योर एग्रीकल्चर ट्रेनिंग. नाउ द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग. अब इसका सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस पोस्ट. इस पोस्ट का रिलेवेंस क्या है? इफ यू आर एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एंड यू जस्ट हैव पास्ड आउट, अगर आप अभी अभी पास आउट हुए हैं तो आपके लिए एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड, फॉर सम रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, IBPS AFO एंड सम अदर एग्जाम, किसी भी आप एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो the period of training here is 1 year which can be extended up to 6 months. Means maximum आपका 1.5 year का होगा. And if you are preparing for this and if you are going to apply for this, you will be further promoted. You will be promoted to the officer level. ठीक है, आप ऑफिसर लेवल पर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, वो उनका क्राइटेरिया है, वो किस बेसिस पर आपको प्रमोट करेंगे. ओके, यू विल बी प्रमोटेड टू द ऑफिसर लेवल. ठीक है, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ऑफिसर लेवल पर प्रमोट कर देंगे. एंड इफ यू आर नॉट प्रमोटेड, अगर बाई चांस, मीन्स लाइक 80% तो प्रमोट हो जाते हैं, लाइक बाई चांस इफ यू आर नॉट प्रमोटेड देन दे विल गिव यू अ, आपको सर्टिफिकेट होगा आपके पास में, एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके पास. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग सम अदर एग्जाम, आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड सैलरी. काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है, एज अ फ्रेशर. एंड आपको एक एक्सपीरियंस होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में. नाउ यू कैन अप्लाई फॉर गुड प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो सीड के अंदर स्पेसिफिकली काम करते हैं. एंड दे विल फर्स्ट रिक्रूट यू, वो आपको पहले लेंगे. ठीक है, बिकॉज यू आर हैविंग द ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम द नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, एंड इफ यू आर नॉट प्रमोटेड, इफ यू वांट टू गो टूवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक इतना अच्छा सर्टिफिकेशन कोर्स है. ओके, नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा. एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, जो कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस के लिए, जो कि एस्पिरेंट्स को जनरली फेस करनी पड़ती है, जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी. द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा, सर्टिफिकेट होगा विच कैन हेल्प यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू प्रोसेस, जो आपको आपके इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम हेल्प करेगा. ओके, सो दिस इज द रिलेवेंस ऑफ दिस पोस्ट कि आपके पास ये रिलेवेंस है, आपको ये बेनिफिट्स इससे मिल सकते हैं. इफ आई वॉज देयर एट दैट टाइम, ठीक है, आई विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. अगर मेरे टाइम पे ये वैकेंसी आई होती तो आई विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज
दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जो बहुत रेयरली जिनकी वैकेंसीज आपकी निकलती हैं, है ना? सो यू मस्ट अप्लाई फॉर दैट इफ यू आर एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, ठीक है? सो द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज 1.5 ईयर. नाउ द सैलरी, अब थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस ऑफ दिस. तो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द एग्रीकल्चर ट्रेनिंग. तो जो ट्रेनिंग की आपकी वैकेंसी, जो ट्रेनिंग की आपकी सैलरी है, द सैलरी स्ट्रक्चर इज योर where it is, just wait, 24,616 which included DA as well, जिसमें जो आपके DNS allowance है वो भी included है, but you will get an extra allowance HRA, आपको जो हाउस एंड रेंटल अलाउंसेस जो होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. दैट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, कि आप किस प्लेस पर आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपको कैसा घर मिला है या कैसा आपको घर नहीं मिला, उस बेसिस पर होगा. एंड दैट इज योर डिपेंडेंट अपॉन द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज योर 27%, 18% एंड 19%. ओके, जो आपकी बेसिक पे होगी उसका आपको इतना परसेंट जो है HRA मिलेगा. सो दिस विल बी द सैलरी स्ट्रक्चर. एंड जो दीज आर द सैलरी स्ट्रक्चर फॉर अदर पोस्ट, जो अदर पोस्ट निकाली हुई है उसके लिए है. तो लुक हियर, अब हम जो हमारा मेन जो है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज योर फेज ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन. लेट्स डिस्कस दिस. तो द फेज ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें क्या है आपका कि एक आपका फर्स्ट फेज जो होगा दैट विल बी CBT, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आजकल सभी एग्जाम के अंदर आपके हो रहे हैं ना. तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड इट विल कंप्राइज ऑफ योर 100 मार्क्स. ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का होगा. अभी देखते हैं. एंड द सेकेंड फेज, जो बच्चे फर्स्ट फेज को क्लियर करके आगे जाएंगे, दे विल हैव टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू. एंड ड्यूरिंग द डे ऑफ इंटरव्यू, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, देयर विल बी अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल. ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू, बोथ द प्रोसेस विल बी ऑन द सेम डे. नाउ द फाइनल लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेज. अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम है दैट इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. अब यहाँ पे ऐसा नहीं है. टू प्रिपेयर द फाइनल लिस्ट दे विल कंसिडर बोथ द थिंग्स, कि इंटरव्यू का भी कंसिडर करेंगे और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है या आपका जो फेज 1 था उसको भी वो कंसिडर करेंगे. ओके, सो दिस CBT विल कंप्राइज ऑफ 70% मार्क्स. ये इसका 70% वेटेज लेंगे एंड इंटरव्यू विल हैव योर 30% वेटेज. ठीक है, ये आपका 30% वेटेज किसका होगा, इंटरव्यू के मार्क्स का होगा, कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए थे. और 70% वेटेज जो होगा आपका CBT का होगा. ओके, इस बेसिस पर आपकी फाइनल लिस्ट जो है वो प्रिपेयर होगी. गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज द फेज ऑफ एग्जामिनेशन. और क्या क्राइटेरिया, पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो आपका एग्जाम लेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके का है. तो दिस इज ऑल अबाउट दैट, कि फेज 1 जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एंड द फेज 2 इज योर इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग अ फाइनल लिस्ट, एंड द फाइनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय taking the weightage of 70% from the phase 1 and 30% from the interview. Okay, so this will be the selection process. So now what will be the pattern of examination? Look here, the exam will consist of your 100 marks. ठीक है, जो आपका stage 1 है 100 marks होंगे, 100 questions होंगे. Okay, there will be 100 question and each question will carry your 1 mark. Okay, आपका look here, this are 100 question, each question carry 1 mark. हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा आपका, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा. ओके, नाउ द ड्यूरेशन, अब टाइम कितना है, 1 hour 30 minutes, मीन्स 90 मिनट आपका टोटल ड्यूरेशन है, कि 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ओके, नाउ what will comprise in these 100 क्वेश्चन, इन 100 क्वेश्चंस में क्या आएगा आपका, क्या रहता है इसका पैटर्न. नाउ जो आपका वेटेज है, दिस इज डिवाइडेड इन बिटवीन 70% एंड 30%. 30% टू चेक योर बेसिक नॉलेज, ठीक है, जो आजकल सभी एग्जाम में आता है, एंड 70% इज टू चेक योर एग्रीकल्चर नॉलेज. द 70% क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन आई विल से कि पार्ट 1 देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड इन पार्ट 1 there are 70 क्वेश्चन विच आर फ्रॉम योर एग्रीकल्चर. ठीक है, जो आपके एग्रीकल्चर सेक्शन से होंगे, स्पेसिफिकली जो आपने ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन जो आपने पढ़ा है ना, लाइक वेराइटीज ऑफ क्रॉप हो गया, सॉइल साइंस हो गया, क्रॉप ब्रीडिंग हो गया, सीड टेक हो गया. सो दे विल कंप्राइज ऑफ दैट. ठीक है, एंड साइंटिफिक नेम्स ऑफ द क्रॉप एज वेल. नाउ द पार्ट 2
नाउ द पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ योर 30 क्वेश्चंस, उसमें आपके 30 क्वेश्चंस होंगे एंड दीज 30 क्वेश्चन आर टू चेक योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, योर कंप्यूटर नॉलेज, योर इंग्लिश रीजनिंग, जो बेसिकली सभी एग्जाम्स में आजकल होता है. ओके, सो 70 क्वेश्चन पार्ट 1 एंड दे विल इंक्लूड योर एग्रीकल्चर एंड योर part 2 comprise of 30 question that will include your quantitative aptitude, reasoning, computer science, general knowledge and your English. Okay, so this will be the pattern of examination. Now look here, as I have told you there are 100 question. Okay, 100 question. Now each question carry 1 mark, सभी क्वेश्चन 1 मार्क होंगे. नाउ देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग एज वेल. यहाँ पर क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, मींस 1/4. दैट इज कि if you score 1 mark for your right answer, अगर आपका आंसर करेक्ट है, you will be getting 1 marks, and if wrong, ठीक है, आप अगर रॉन्ग मार्क करते हैं तो 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ठीक है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग. नाउ वन मोर थिंग इज देयर टू क्वालिफाई योर फेज 1. इट्स नॉट लाइक दैट कि इट्स देयर कि यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ. आपको कट ऑफ तो क्लियर करनी है, बट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके 35 मार्क्स होने ही चाहिए. इससे क्या पता लगता है कि कट ऑफ विल नेवर गो डाउन बिलो 35 मार्क्स. कि चाहे उनको बच्चे मिले, चाहे उनको स्टूडेंट्स मिले या ना मिले, द कट ऑफ विल नेवर फॉल बिलो 35 मार्क्स. तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इसके, 35 है. आपको 35 तो 100 में से स्कोर करने ही करने हैं. Got it? So 100 questions, total 100 question. Part A consists of 70 marks, part B consists of 30 marks. The 70 questions will be from your agriculture and 30 question from your quantitative aptitude, reasoning and all English and that general knowledge and computer science. Now there will be a negative marking of 0.25 marks. Minimum qualifying marks is 35 कि आपको 35 marks तो लाने ही लाने हैं. Okay. Now अब थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं अभी. ठीक है, एज दिस स्क्रीनशॉट इज टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट. ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया, उसमें पूरा का सिलेबस दिया हुआ था. आई हैवंट टेकन दैट आई हैव ओनली टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. नाउ लुक हियर, they haven't given द कंप्लीट सिलेबस. उन्होंने पूरा उसको ना सिलेबस को बहुत अच्छे से नहीं डिस्क्राइब करके दिया है. दे जस्ट हैव गिवन कि यू हैव स्टडीड द सब्जेक्ट इन बीएससी एग्रीकल्चर. जो आपने बीएससी एग्रीकल्चर में जो जर्नल एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है वहीं से आपका पेपर आएगा. ओके, एंड व्हेन आई हैव एनालाइज द पेपर, जब मैंने पेपर को एनालाइज किया तो आई फाउंड आउट दैट देयर आर क्वेश्चन फ्रॉम प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी. ओके, आपका सीड टेक से क्वेश्चन से, साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन से. तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर. ओके, हम PYQs हम एक डिफरेंट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे. सो देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सेक्शंस जो आपके जनरल एग्रीकल्चर, जो हमने मतलब ग्रेजुएशन के टाइम जो हमने पढ़ा हुआ है, वही सब बेसिक क्वेश्चंस थे. नाउ द मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है किस सेक्शन से पूछे हुए थे. नाउ देयर इज वन थिंग ऑल्सो, अब उन्होंने यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर डाल दिया. अब उनके पास क्या है, इंडिपेंडेंस है, वो कहीं से कुछ भी पूछेंगे बट बेसिक्स पूछेंगे. ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, व्हाट दे हैव आस्क्ड कि उनका बेसिक जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे फ्रॉम वेयर दे आर फ्रॉम द क्रॉप वेराइटीज. ठीक है, क्रॉप वेराइटीज पूछा होता, जैसे रत्ना के बारे में पूछ लिया है ना, लाइक शुगर केन की वेराइटीज दी हुई थी, आपकी सोयाबीन की, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स की वेराइटी दी थी. एंड दे हैव आस्क्ड कि दिस इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, या और दे हैव गिवन अ क्वेश्चन लाइक दैट कि आउट ऑफ द फॉलोइंग, जो आपको गिवन ऑप्शन है, which one of the following is a variety of सोयाबीन, या राइस की कौन सी है. सो इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पूछे. नाउ क्रॉप फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी से भी काफी क्वेश्चन थे, लाइक शॉर्ट डे प्लांट के बारे में पूछ लिया, कैम रेस्पिरेशन, कैम प्लांट के बारे में पूछा हुआ था. नाउ दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द फ्लावर्स, ना फ्लावर्स के बारे में कि टाइप ऑफ फ्लावर क्या है, नंबर ऑफ स्टेमन्स क्या है, नंबर ऑफ पेटल्स क्या है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम देयर. नाउ साइंटिफिक नेम एंड देयर फैमिली, साइंटिफिक नेम ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स पूछे हुए थे, like 10 to 15 questions were there from this, and family as well, like pulses का दिया हुआ था कि pulses belongs to which family, the scientific name of grapes, the scientific name of soybean, okay, the scientific name of your pearl millet. So इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए थे. and fertilizers में generally basically they have asked the percentage and biofertilizers
and percentage of nutrient, like like the question they have given कि what is the percentage of nitrogen in urea, कितना होता है 46%. तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए होते हैं. सेल बायो से आपके काफी क्वेश्चन थे एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द सेल डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस. ठीक है, आपके सेल डिवीजन से काफी क्वेश्चन थे, स्पेसिफिकली योर मियोसिस एंड माइटोसिस. इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे. ओके, नाउ देयर आर सम एस्केप क्लॉज. अब उनके पास एस्केप क्लॉज तो है बिकॉज दे हैव गिवन द बीएससी एग्रीकल्चर. एज सच तो उन्होंने मेंशन किया नहीं है कि हम एनिमल हस्बेंड्री से भी आपके क्वेश्चन पूछेंगे, बट द क्वेश्चंस आर देयर. मतलब क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्रॉम द डिजीज, लाइक दे हैव गिवन द रानीखेत डिजीज कौन से उसके अंदर है, आपका मेरिनो ब्रीड, मेरिनो किसकी ब्रीड है. ओके, लाइक बफलो ब्रीड दे हैव आस्क्ड. So this type of a question, specifically the disease, breeds and जनरल जो आपके एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे हुए थे. तो दे हैव आस्क्ड दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन एंड डिजीज ऑफ क्रॉप एज वेल. काफी क्रॉप्स के डिजीज, फंगल डिजीज के बारे में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए थे. तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो, अगर मैं कहूँ कि किस सेक्शन से थे, तो जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो थे आपके, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर वेराइटीज, साइंटिफिक नेम, morphology and physiology and cell biology. Like these section comprise of approximately your 50 questions, 45 to 50 questions. ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपके थे इस सेक्शन से एंड रेस्ट जो थे आपके अदर सेक्शन से. लाइक सॉइल से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था. तो इस तरीके के क्वेश्चन एंड द एग्जाम, द क्वेश्चंस वर वेरी इजी. जो बेसिक एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थे आपके, बट थोड़े से साइंटिफिक थे. डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि न्यूट्रिएंट परसेंटेज कितना होगा, ये डिजीज क्या होगी. सेल माइटोसिस एंड मियोसिस पे क्वेश्चन थे कि इस सेल डिवीजन में लाइक टीलोफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा. सो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे हुए थे. तो टुडे वी हैव डिस्कस दिस. हमने पैटर्न डिस्कस कर लिया, इसका सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया जितना दिया हुआ था. ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो या हम आगे जो भी सेशंस लेंगे, देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द PYQs. हम जल्दी एक और सेशन लेंगे जिसमें हम इसके जो प्रीवियसली जो अभी पेपर हुए हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड हाउ यू हैव टू टैकल इट एंड हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. वी विल गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन दैट. Thank you so much and I must say again, please don't miss this opportunity. आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए बिकॉज एट दिस एज, ठीक है, जब आप एक एस्पिरेंट हैं, यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ गुड जॉब. आप जब स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छी जॉब पाने के लिए, तो आपको इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडी के लिए कर रहे हैं, IBPS के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, इफ़ यू आर एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म. इस फॉर्म को फिल कीजिए, पेपर दीजिए एंड डोंट मिस आउट. बिकॉज वो कहते हैं ना, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है ना. सो वही बात है. एंड दिस एक्सपीरियंस विल फर्दर हेल्प यू अलॉट. ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इवन इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर. बिकॉज सीड सेक्टर में ना बहुत ज़्यादा, मतलब यू आर हैविंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी सीड सेक्टर में आज के टाइम में, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग योर एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, एंड सनराइजिंग सेक्टर की तरफ वो इसको लेकर के चल रही है. सो यू आर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल. और इफ आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हैं तो यू आर हैविंग द सर्टिफिकेशन कोर्स. आपके पास सर्टिफिकेशन होगा, आप इसकी ट्रेनिंग करते करते साथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं. आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी. यू हैवंट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स. आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट if like 80% of the student, ठीक है, 80% ऑफ द ज्वाइनिंग जो इस प्रोसेस से सेलेक्ट होकर जाएंगे, लाइक 80 भी नहीं, 85%, दे विल बी प्रमोटेड टू ऑफिसर लेवल. उनको वो ऑफिसर लेवल पर प्रमोट कर देते हैं. ओके, सो आपके पास ये नहीं रहेगा कि यार ये तो मेरे पास सिर्फ 1.5 ईयर की ही अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद क्या. नो, इफ यू परफॉर्म वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से वहाँ पे काम करते हैं, तो यू विल बी प्रमोटेड टू द ऑफिसर लेवल एंड लाइक 85%, 80 to 85% विल बी प्रमोटेड टू दैट लेवल. ओके, एंड यू कैन आफ्टर 1.5 ईयर आप छोड़ भी सकते हैं. आप दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन जो आपने कर रखी है, आपका क्लियर होने के बाद आप वो भी कर सकते हैं. ओके, सो अगेन आई मस्ट से डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट द PYQs. थैंक यू सो मच.